एक समय की बात है, गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का नाम सुरेश था। सुरेश ने शिक्षा का महत्व समझा था और लगातार अपनी पढ़ाई में मेहनत कर रहा था। उसके माता पिता भी उसे इसमें पूरी सहयोग दे रहे थे। उनकी मेहनत और समर्पण के बावजूद उनकी यह कोशिश उसके गांव में नहीं समझी जाती थी। गांव की परिस्थितियों में शिक्षा को अपने की ऐतिहासिक प्रथा नहीं थी। लोगों के मन में अज्ञानता और धार्मिक अंधविश्वास के कारण ज्यादातर लोग शिक्षा को गलत समझते थे और विद्यालय जाने को अनादर की बात समझते थे। सुरेश भी इस नकारात्मकता का शिकार हो गया। एक दिन उसने एक ग्रामीण सभा में अपनी कठिनाइयों का सामना करने की कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह शिक्षा में रुचि रखने वाला है और अपनी ओर से समय समय पर ग्राम सभा में शिक्षा के महत्व को लेकर जानकारी देने की कोशिश करता है, लेकिन असंतोष से भरी आवाजों ने उसकी प्रयासों को कुचल दिया। सभा के कुछ सदस्यों ने उसे ताने मारकर कहा कि अपना वक्त और इंतजार करे और किसानी पर ध्यान देने की कोशिश करे। वही अल्पसंख्यक लोग थे जो अंधविश्वास और जातिवाद का सहारा लेकर अपने आप को सुरेश के ऊपर ऊंचा दिखाना चाहते थे। सुरेश निराश हो गया, लेकिन उसकी समर्थन करने वालों की कमी से नहीं हारा। वह इंतजार करने नहीं बल्कि अपनी प्रयासों को और ऊंचा उठाने की सोच लेने का विचार किया। वह पूरे गांव में विद्यालय की आवश्यकता को जागृत करने के लिए अपने मित्रों को संगठित करने का निर्णय लिया। साथ साथ वह जहां तहां अज्ञानता के मोहल्लों में यात्रा की, लोगों से बात की और शिक्षा के महत्व को समझाने की कोशिश की। सुरेश की मेहनत और संघर्ष ने अपने लक्ष्य में कामयाबी की। गांव वालों ने क्रमशः उसे समझने और समर्थन करने लगे। स्थानीय लोगों ने एक साथ मिलकर ग्राम पंचायत के पास एक विद्यालय के निर्माण की मांग रखी। उसकी मदद से एक विद्यालय बनाया गया। सुरेश और उसके मित्रों ने इस सफलता का जश्न मनाया, परंतु अभी भी कुछ लोग उन्हें पछाता रहे। उन्हों के पांवों तले छीन लिया जाता था। लोग उन्हें देशद्रोही, अच्छाई का ढोंगी और देश को नुकसान पहुंचाने वाला दिखाने का प्रयास करते थे। इस नई समस्या के सामने सुरेश को नया मुकाबला करना था। वह अपने तत्वों और अच्छाई के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए इन आरोपों का सामना करना चाहता था। उन्होंने एक मीडिया की मदद से अपने जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों की कहानी को साझा की। उन्होंने अपनी उच्चतम शिक्षा को लेकर कारण और परिणाम की व्याख्या की, जिससे कि लोग उन्हें और उनकी जीवन दृष्टि को समझ सके। धीरे धीरे लोग उनकी कठिनाइयों के पीछे के कारणों को समझने लगे। सभी उन्हें एक नया दृष्टिकोण से देखने लगे और उनके औचित्य को स्वीकार करने लगे। धीरे धीरे सुरेश ने अपनी पढ़ाई में और अपने ऊर्जा के साथ कामयाबी प्राप्त की। उन्होंने ऐसे लोगों के साथ मंच साझा किया जो कठिनाइयों का सामना कर रहे थे और बदलने के लिए अपनी संघर्ष कर रहे थे। एक दिन एक महत्वपूर्ण सभा में सुरेश ने अपने अनुभवों और अध्ययन का आधार रखकर भाषण दिया। उन्होंने दिखाया कि शिक्षा का महत्व और समाज को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। इस भाषण में सुरेश ने स्पष्ट किया कि शिक्षा मानवता की विकास की मूल आवश्यकता है और ये देश के लिए केवल लाभदायक है। उन्होंने ये भी साबित किया कि नशा, तानाशाही और अज्ञानता को दूर करने का प्रमुख माध्यम शिक्षा ही है। धीरे धीरे उनके ज्ञान और भाषण की प्रभावशीलता ने लोगों का मन बदल दिया। लोग उन्हें अब शिक्षा के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि के रूप में देख रहे थे। सुरेश ने अपने नकारात्मक अनुभवों से सीखा कि देशद्रोही आरोप उनके विचारों और प्रयासों का भुगतान नहीं था, बल्कि अस्थिर प्राधान्यों और अज्ञानता के परिणाम थे। हालांकि धीरे धीरे उनकी संघर्षों ने एक नया दृष्टिकोण पैदा किया और एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक साबित हुई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थितियां हमारे ऊपर कैसे संघर्ष करती हैं, लेकिन हमारा आचरण और सोच इन परिस्थितियों को कैसे पकड़ लेती है। व्यक्ति की मेहनत, संघर्ष और सही दिशा में प्रयासों से उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई, लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।